जलाए दे, ज्ञान वर दे माँ, बुद्धि वर दे माँ। गीता का तुम सार हो माते, यश वैभव के तुम में धारे, वाणी रामायण है तुम्हारी, संत देव सर्व तुम्हें ही ध्याते, संत देव सर्व तुम्हें ही ध्याते, ज्ञान वर दे माँ, बुद्धि वर दे माँ। रोम रोम अंतर में नेह शेष भर दे माँ, नेह शेष भर दे माँ। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत सुंदर शिल्पी जी, वाह। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर माँ सरस्वती जी की आराधना से हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं। हमारे साथ आज के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर विनोद आसुदानी जी भी जुड़ चुके हैं। हम स्वागत करते हैं आदरणीय डॉक्टर विनोद आसुदानी जी का। मंजीत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागतम सर। स्वागत स्वागत सर, स्वागत। हमारे साथ मंजीत जी भी जुड़ रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं चाहूंगी कि हमारे साथ हमारी मार्गदर्शक आदरणीय सुनीता लुल्ला मैडम हमारे साथ हैं और आए हुए अतिथि गण का, हालांकि हम सब एक परिवार हैं, हमारे परिवार के मुखिया हमारे साथ हैं, लेकिन जो कार्यक्रमों की परंपरा रही है उस अनुरूप आज हमारे लिए वो एक मुख्य अतिथि भी हैं और अध्यक्ष महोदय भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहूंगी कि सभी सम्माननीय कविगण और सभी को संबोधित करें। मैडम को स्वागत के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी। धन्यवाद हर्षा। सबसे पहले तो मैं आप ही का स्वागत करूंगी, क्योंकि आपकी बदौलत हमारे लिए संभव हो पा रहा है कि हम सब आपस में जुड़ रहे हैं। और स्वागत करने के पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई कठिनाई, कोई चीज ऐसी आती है जो हमें 2 या 3 स्टेप और आगे ले जाती है। जब ये कोरोना नहीं हुआ था, हमारी लोकल गोष्ठियां ऑनलाइन नहीं हो रही थी, तब तक हमें कोई अंदाजा नहीं था कि हम काव्यधारा की ऑनलाइन गोष्ठी करें। अब जब लोकल गोष्ठियां करने लग गए, तब आ गया कि काव्यधारा की भी करें। बिल्कुल। पर अब क्या होगा, जब कोरोना ठीक हो जाएगा, लोकल गोष्ठियां ऑनलाइन बंद हो जाएंगी और रूबरू होने लगेंगी, पर हमारी ये काव्यधारा की गोष्ठी सतत चलती रहेगी। हो सकता है तब तक और नए ऐप आ जाएं और साथियों को भी थोड़ा सा चस्का लगे। हम ये सारी रिपोर्ट दे देकर उन सबके भी प्रयास करेंगे कि सबके मुंह में पानी आए, सबका मन कि चलो हम, क्योंकि जब बड़े कार्यक्रम साल में 1 या 2 बार होते तब भी पूरे लोग नहीं आ पाते, लेकिन ये एक ऐसा मौका है कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, बात कर पाते हैं, वो रूबरू मिले जैसा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। तो मैं तो इस हिसाब से बहुत खुश हूँ कि मुझे आप सबको देखने का, सुनने का, बोलने का मौका मिलता है। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ हमारे, कहते हैं आधार स्तंभ, हमारे वरद हस्त जिनका हमारे सर के ऊपर है, हमारे अध्यक्ष जी सत्य प्रसन्न जी। सत्य प्रसन्न जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उसके बाद हमारे एक भाई धनी विनोद आसुदानी जी नागपुर से जुड़े हैं। विनोद आसुदानी जी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और हमें बहुत खुशी है कि आप हमसे मिल पा रहे हैं इसी बहाने, और ये हम जारी रखेंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि हर बार हमसे जुड़े। और मंजीत आ गए हैं, मंजीत सोल। थोड़ी देर पहले मैं सबसे कह रही थी सब लेडीज आ गए हैं, बॉयज का पता नहीं है, लेकिन अब चलो
हमारे पुरुष साथी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जय कृष्णा है, मंजीत जी हैं। मंजीत, आप बहुत स्वीट लग रहे हो। और भारती आसुदानी को मैं पहली बार देख रही हूँ। सबीना वर्मा फोटो में ही बहुत खूबसूरत दिखती है इसमें, और तो सबीना जी, आपको देखकर भी हमें बड़ी खुशी होती है। तो इस तरह से ये सब बहुत अच्छा है। तो मैं सबका, क्योंकि ये टीम वर्क है, मैं तो सबसे निवेदन करती हूँ, और बड़ी अच्छी तरह से हमारी जो यंग टीम है, जो काम हम नहीं कर पाते हमारी यंग टीम करती है। जय कृष्ण चांडक को मैं 2 दिन से बोलना भूल गई थी पोस्टर बनाने का। सुबह ये कार में जा रहे थे भोपाल, तब मैंने इनको पोस्टर बनाने के लिए कहा, अभी पोस्टर बन के आ गया। तो हमारे बहुत अच्छे सहयोगी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत, और ज्यादा समय न लेते हुए मैं हर्षा से निवेदन करूंगी, आप संचालन का आगे चालू रखें अपने काम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आप, मुझे तो खुशी इस बात की होती है कि आप लोगों ने इस काबिल हमें समझा है और हमसे उम्मीद रखी है। तो अपनों की उम्मीद पे खरे उतरना तो हम सबका कर्तव्य बनता ही है, और आप सबके मार्गदर्शन से बस यहीं आगे बढ़ते रहें और नया नया कुछ सोच के नया नया कुछ सर्जन और भी करते रहें। बस इसी आशीर्वाद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं पता नहीं क्यों आज मन में आ रहा है कि मैं सबसे पहले अपनी पहली प्यारी प्यारी से जो मेरी प्रिय बहन है, मैं उसे इस कार्यक्रम में अपना कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित करूं। तो मैं स्वागत करना चाहूंगी उनका 2 पंक्तियों के साथ। दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी ही एक भाषा होती है, किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है, अभिलाषा होती है। तो सबसे पहले मैं आगाज देना चाहती हूँ हमारे इस काव्य धारा पटल की सबसे सीनियर मॉनिटर और एकदम एक्टिव हमारी प्रिय कवयित्री साथी नीलम सिंह जी लखनऊ से। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा बहन। और बहन है ना, इसलिए कुछ आगे बढ़ती है। मत बोलो, लगता है कि हम पॉलिटिक्स में पहुंच गए हैं। नीलम को नीलम बोलो, हर्षा को हर्षा बोलो। हर्षा बहन, नीलम बहन, मत बोलो। जी बिल्कुल। और मैं आदरणीय सत्य प्रसन्न सर जी का, और आदरणीय सुनीता मैडम जी, विनोद आसुदानी सर, सवीना जी, शिल्पी, भारती आसुदानी जी, जय कृष्ण चांडक भैया का सबका स्वागत करती हूँ। जो लोग मुझे दिख रहे हैं, स्वधा रविंद्र जी भी हैं, सबका मैं स्वागत करते हुए। और मैं कुछ खास सोच नहीं पाई हूँ क्योंकि थोड़ा अस्त व्यस्त समय चल रहा मेरा, लेकिन जो भी है वो हम पढ़ लेते हैं। तो आप सुनिएगा, एक मुक्तक पहले पढ़ती हूँ, 2 पंक्तियां जिसकी हमने लिखी है। देखिए सुनिएगा, आज इस समय सर्दियों का बहुत कहर इस समय ढा रही सर्दियां, तो मैंने लिखा है, वो एक मुक्तक पेश करती हूँ। हाल कुछ ऐसा हुआ है सर्दियों की धूप का, हाल कुछ ऐसा हुआ है सर्दियों की धूप का, नव वधूटी ने किया श्रृंगार जैसे रूप का। वाह। लाज कोष्ठों में सिमटती है सुहागन कामना, लाज कोष्ठों में सिमटती है सुहागन कामना, उम्र के मधुमास सम्मुख झुक गया सिर भूप का, उम्र के मधुमास सम्मुख झुक गया सिर भूप का। और एक कुंडलियां पढ़ देती हूँ। वाणी की महिमा अगम वाणी है अनमोल। इसमें एक पटल पे हमें 6 शब्द मिले थे, उसको दोहे में नहीं आ रहे थे, तो हमने 6 शब्दों को समायोजन करके कुंडलियां लिखी। देखिएगा, वाणी की महिमा अगम वाणी है अनमोल, शास्त्रों की भाषा यही तोल मोल के बोल, तोल मेल मोल के बोल, नूर से दमके तन मन, सत्य वचन यह मान, शेष सब माटी है धन। हीरा माणिक स्वर्ण सुखद कब है कल्याणी, हीरा माणिक स्वर्ण सुखद कब है कल्याणी, छाया हो मनलोभ हुई है कलुषित वाणी, छाया हो मनलोभ हुई है कलुषित वाणी। और एक देखिएगा, एक गजल कह देती हूँ। हाँ, इसमें काव्यधारा पटल पे लिखी थी। साथ छोड़ा भी नहीं, साथ निभाया भी नहीं। मतलब देखिएगा, पेश करती हूँ। साथ छोड़ा भी नहीं, साथ निभाया भी नहीं, थामने हाथ मेरा हाथ बढ़ाया भी नहीं।
शेर पेश करती हूँ। दिल के औराक पे लिखी जो हकीकत हमने, दिल के औराक पे लिखी जो हकीकत हमने, फिर तो औरों ने कोई किस्सा सुनाया भी नहीं, फिर तो औरों ने कोई किस्सा सुनाया भी नहीं, साथ छोड़ा भी नहीं, साथ निभाया भी नहीं, थामने हाथ मेरा हाथ बढ़ाया भी नहीं। कोई शिकवा नहीं करते वो मुकर जाते हैं, कोई शिकवा नहीं करते वो मुकर जाते हैं, बेसबब पहले सा सीने से लगाया भी नहीं। क्या बात है। शुक्रिया। बहुत शक हमेशा ही किया उसने वफा पर मेरी, शक हमेशा ही किया उसने वफा पर मेरी, वजह क्या इसकी है उसने ये बताया भी नहीं, वाह, साथ छोड़ा भी नहीं, साथ निभाया भी नहीं। होके मायूस चले आए हैं दर से तेरे, अंतिम शेर है देखिएगा। होके मायूस चले आए हैं दर से तेरे, ऐ खुदा नूर हमें तुमने दिखाया भी नहीं। होके मायूस चले आए हैं दर से तेरे, ऐ खुदा नूर हमें तुमने दिखाया भी नहीं। बहुत सुंदर। क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इस बेहतरीन आगाज के बाद हम बढ़ते हैं आगे इसी श्रृंखला में, और आज हमारे साथ इस गोष्ठी में पहली बार हमारे साथ जुड़ी हैं, बात मोहब्बत की हो या किसी गंभीर सोच का विषय हो, अपनी गज़ल कहने में उनका एक अलहदाई अंदाज है। तो उसी अंदाज को पेश करने के लिए आज मैं निवेदन करूंगी हमारे पटेल की साथी आदरणीय सवीना वर्मा सवी जी से। स्वागत है, पहली बार सुनेंगे आप। पहले भी आ चुकी है, पहली बार नहीं आई। पटेल दूसरी बार आई हैं। मुझे पहली बार क्यों ध्यान आ रहा है आज? पिछली बार मैंने किया था ना संचालन। अच्छा, हाँ हाँ, सही 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 बात है, अब याद आ गया, अब याद आ गया। सबसे पहले तो मैं सभी अपने साथियों, अपने दोस्तों का अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ आपको मुझे मौका देने के लिए। और ज़्यादा समय ना देते हुए एक शेर अपना कहना चाहूँगी कि हमें भी जिद है, हम टूट के यूं नहीं बिखरेंगे। हमें भी जिद है, हम टूट के यूं नहीं बिखरेंगे, और अगर बिखरे भी तो खुशबू की तरह बिखरेंगे। वाह वाह। इसके साथ एक शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये गजल देखिएगा कि इसी बात से दिल ये मसरूर है, इसी दिल ये मसरूर है, कहानी हमारी भी मशहूर है। इसी बात से दिल ये मशरूर है, कहानी हमारी भी मशहूर है। और गौर फरमाइएगा कि हमें भूलना तो रहे ध्यान ये, हमें भूलना तो रहे ध्यान ये आदत हमारी भी मगरूर है। वाह या वाह। वाह, शेर देखिएगा। इशारा उल्फत भी देखो जरा, इशारा उल्फत भी देखो जरा, शरारत निगाहों में भरपूर है। इशारा उल्फत भी देखो जरा, शरारत निगाहों में भरपूर है। बहुत बहुत शुक्रिया। जमाना जो कहता है कहता रहे, जमाना जो कहता है कहता रहे, तेरा साथ मुझको तो मंजूर है। जमाना जो कहता है कहता रहे, तेरा साथ मुझको तो मंजूर है। देखिए, कहाँ तूने जुल्फों को झटका सनम, कहाँ तूने जुल्फों को झटका सनम, सबा आज खुशबू से उफ चूर है। कहाँ तूने जुल्फों को झटका सनम, सबा आज खुशबू से उफ चूर है। कदम लड़खड़ाने लगे हैं तेरे, कदम लड़खड़ाने लगे हैं तेरे, अभी हमसे मंजिल बहुत दूर है। कदम लड़खड़ाने लगे हैं तेरे, अभी हमसे मंजिल बहुत दूर है। और मक्ते का शेर देखिएगा कि सवी अब न जाओ कहीं और तुम, सवी अब न जाओ कहीं और तुम, यहाँ साथ जीने का दस्तूर है, यहाँ साथ जीने का दस्तूर है। बहुत बढ़िया सवीना जी, वाह, बहुत लाजवाब। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके लिए दो पंक्तियां पेश करना चाहूंगी।
फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, फूल खिलते हैं जब आप मुस्कुराते हैं, जहाँ जाते हैं चार चांद लगाते हैं, उस मंच की शोभा के क्या कहने, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं, जहाँ आप जैसे अतिथि आते हैं। तो हम अनुमान लगा सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि क्या महफिलों की शान होती होगी जिस मुशायरे में आप होती होंगी। क्या बात है, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया, जरा नवाजिश है आपकी। बस यही हमेशा हमारी सब पे नवाजिश आपकी बनी रहे, हम पर भी। और आगे बढ़ते हैं हम। हमारे पटल पर बेशक पहली बार आई हैं भोपाल से हमारी कवयित्री साथी भारती आसुदानी जी। भारती आसुदानी जी को मैं व्यक्तिगत रूप से जितना अच्छी तरह से जानती हूँ, कई बरसों से हमने कई मुशायरों में, कई कवि सम्मेलनों में साथ में शिरकत की है, साथ में सफ़र भी किया है और बहुत मज़े भी किए हैं। और एक जिंदा दिल, हंसमुख, और वो कहते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एक किसी से मिल लो तो अटैचमेंट हो जाता है, इतने बड़े दिल वाली हैं हमारी भारती जी। पर जब ये कविता लिखती हैं तो बिल्कुल अपनी हाइट के अनुरूप छोटी छोटी सी कविताएं लिखती हैं, और हाइकू में इनका बहुत ही अच्छा कमांड है। बिल्कुल 2-3 पंक्तियों में तो वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को शामिल कर लेती हैं कि कहने क्या। तो आइए आज हम इरशाद करते हैं भारती जी को और निवेदन करते हैं कि आज वो अपनी स्वरचित हिंदी रचनाओं से इस पटल को अभिभूत करें। शुक्रिया भारत दीदी, प्रणाम करती हूँ आपको। स्वागतम स्वागतम। नमस्कार। मैं तो पहली बार मतलब इस गोष्ठी में शामिल हो रही हूँ। स्वागत है आपका। कुछ गलतियां हो जाएं तो मैं पहले से ही क्षमा मांग रही हूँ। कुछ गजल कह सकते हैं, पर मैं तो बस लिखती हूँ ऐसे। ध्यान चाहूंगी। आज मुझसे मेरी ही पहचान हो गई, आज मुझसे मेरी ही पहचान हो गई, राह फासलों की और भी आसान हो गई, राह फासलों की और भी हो गई थी मंजिल अपनों के बीच में, हो गई थी मंजिल अपनों के बीच में, कुछ गुफ्तगू एहसासों के दरमियान हो गई, आज मुझसे मेरी ही पहचान हो गई। क्या बात। हौसलों ने बढ़ाए थे उम्मीद के कदम, हौसलों ने बढ़ाए थे उम्मीद के कदम, सीढ़ियां ये देख कर के पशेमान हो गई, सीढ़ियां ये देख के पशेमान हो गई, बहुत खूब। आज मुझसे मेरी ही पहचान हो गई। हर ठोकर पे मुझे संभाला उसी ने था, हर ठोकर पे मुझे संभाला उसी ने था, नजर मेरे माजी की निगहबान हो गई, आज मुझसे मेरी पहचान हो गई। वाह वाह। उजड़े चमन को इंतजारे बहार है, उजड़े चमन को इंतजारे बहार है, यादें दिलों में गुल से गुलिस्तान हो गई। बोलने लग गई मछलियों के पर निकल आए, बोलने लग गई, छोड़ कर अपना जलाशय नभ पे चढ़ने लग गई। और पहला बंद देखिए कि सांस लेने में कठिनता हो रही थी हर घड़ी, थाम हंसता हाथ लेकिन वो नए रास्ते बढ़ी, वो जगत की रीतियों से आज लड़ने लग गई, मछलियों के पर निकल आए, बोलने लग गई। और कैसे माहौल में वो निकली हैं, वो माहौल आप सभी के सम्मुख एक दृश्य रख रही हूँ
कि हर तरफ चीतार थी और हर तरफ एक द्वंद था। जिस तरफ बढ़ती थी रास्ता उस तरफ ही बंद था। तंज सह कर वो जगत के और कढ़ने लग गई। तंज सह कर वो जगत के और कढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए वो उड़ने लग गई। और देखिए, जब कोई ऐसा कार्य हो रहा होता है तो पूरी दुनिया आपके विरोध में खड़ी हो जाती है। तो इन बच्चियों के विरोध में भी खूब लोग खड़े हुए। तो बंद देखिएगा कि सब विरोधी हो गए थे, कोई भी ना साथ था। मुश्किलों के दौर थे, बस ये तिमिर ही हाथ था। बन के जुगनू वो मगर रातों को पढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए वो उड़ने लग गई। और क्या आशा सजोई थी वो अपने मन में। दौड़ती वो जा रही थी सिर्फ नभ की आस में। चांद बनना था उन्हें, ये बात थी बस पास में। चल अकेली राह पर प्रतिमान गढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए वो उड़ने लग गई। और अंतिम बंद सम्मुख रख रही हूँ कि आज है आकाश पर ध्रुव बन चमकती है वहाँ। और धरती पर खड़े स्तब्ध जन देखे वहाँ। बन गई ध्रुव तो वो सूरज और बढ़ने लग गई। बन गई ध्रुव तो वो सूरज और बढ़ने लग गई। मछलियों के पर निकल आए वो उड़ने लग गई। छोड़ कर अपना जलाशय नभ पे चढ़ने लग गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आनंद आ गया सुधा मैम। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। क्या बात है। मैं माफ़ी चाहूँगी, कुछ नेटवर्क इशू की वजह से लैपटॉप सडनली गूगल मीट से क्विट हो गया था, तो इसलिए मुझे रिकनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लग गया। तो हमारे आगे क्या हो गया? कृपया अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए तब तक के लिए। किसी के लिए दो पंक्तियां जहन में आ रही हैं। ये जो निगाहों से हमारे दिल को हलाल करते हो, ये जो निगाहों से हमारे दिल को हलाल करते हो, करते तो वैसे जुर्म हो लेकिन कमाल करते हो। तो जो निगाहों से हमेशा घायल करती रहती हैं इस पटल को और हम सबको, उन आदरणीय ज्योति नारायण जी को दिल से स्वागत है। कविता पाठ करने के लिए हम आमंत्रित करना चाहेंगे आदरणीय ज्योति नारायण जी। स्वागतम स्वागतम। आज इस मंच पर हैदराबाद की धूम है ना? हैदराबाद की भी और महिलाओं की भी है जी। महिलाओं की हमेशा ही होती है, आप पहली बार देख रहे हैं हमें। हैदराबाद का बहुमत रहता। आज अगर आप हर्षा जी ऐसा बोलेंगे तो हम लोग फिर बोलेंगे कि आतंक है। नहीं, अच्छा आतंक है तो इस आतंक का भी लुत्फ उठाइए, इस आतंक में भी अपना मजा है।
मजा लीजिए। इसलिए धूम ही मानिए। धूम ही मानते हैं हम, तो धूम ही मानते हैं। हाँ, धूम ही। तो आदरणीय ज्योति नारायण जी, स्वागत है। धन्यवाद हर्षा जी, बहुत अच्छा आप संचालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्यार से सबको बुला रहे हैं। आपका चेहरा स्मोक इतना खूबसूरत लगता है कि कुछ कहना ही नहीं। और मैं मस्तकीय मंच एवं सभागार को नमन करते हुए मैं 2-4 मुक्तक सुनाऊंगी बस, क्योंकि स्वागतम सुनाइए। धन्यवाद। थोड़ा सूफियाना अंदाज है, आप लोगों का ध्यान है, आशीर्वाद चाहूंगी। मेरी आँखों में नूर उसका है, मेरी आँखों में नूर उसका है, मेरे दिल में सुरूर उसका है, मेरे दिल में सुरूर उसका है। माना तस्वीर है मेरी लेकिन, माना तस्वीर है मेरी लेकिन, रंग उसमें हुजूर उसका है, रंग उसमें हुजूर उसका है। अब देखिए, मेरी आँखों में बस गया है वो, मेरी आँखों में बस गया है वो। अच्छा जी ने निगाहों की बात की, इन निगाहों में बस गया है वो, मेरी आँखों में बस गया है वो, इन निगाहों में बस गया है वो। सारी किस्से में बस सिर्फ वो ही है, सारे किस्से में सिर्फ वो ही है, अब दुआओं में बस गया है वो, दुआओं में बस गया है वो। आज के चित्र पर भी ये लिखा था, मैं पोस्ट नहीं कर पाई, परिवर्तन कर दी। जाने कैसा सुरूर है उसका, जाने कैसा सुरूर है उसका, नशा चढ़ कर नहीं उतरता है, नशा चढ़ कर नहीं उतरता है, प्यार का गीत गुनगुनाओ तो, प्यार का गीत गुनगुनाओ तो, सूखी शाखों पे फूल खिलता है, सूखी शाखों पे फूल खिलता है। देखिए आखिरी रात रानी की गंध पी कर जब, रात रानी की गंध पी कर जब, चांदनी रात मुस्कुराती है, रात रानी की गंध पी कर जब, चांदनी रात मुस्कुराती है,
झील सी नीली आँखों में, झील सी नीली आँखों में, तब तेरी याद उतर आती है, तब तेरी बहुत खूब याद उतर आती है, झील सी नीली आँखों में, तब तेरी याद उतर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब ज्योति जी, बहुत खूब। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, हमारे साथ प्रदीप सर शानदार। और आशीष पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, तो सभी का स्वागत करते हुए कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और नमस्कार सर जी, अब हम सर नमस्ते। नमस्कार। अब हम बुला रहे हैं इस काव्य गोष्ठी में अपना कविता पाठ करने के लिए, अपना रचना पाठ करने के लिए, जो हमेशा छोटी छोटी बहर में लिखते हैं, लेकिन खुद की लंबाई तो इतनी मस्त है कि कहने ही क्या। और उनकी लंबाई के सभी दीवाने हैं और उनकी छोटी बहर के भी सभी दीवाने हैं। ज़रूर आप सभी उन्हें पहचान गए हैं। आदरणीय जय कृष्ण चांडक जी हरदा से हमारे साथ हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत है जय कृष्ण चांडक जी का। स्वागत है चाणक जी। छोटी बहर के बड़े उस्ताद, लंबे उस्ताद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। सभी को यथायोग्य अभिवादन प्रेषित कर रहा हूँ। और आज मेरे से गलती हो गई हर्षा जी, मैं भोपाल में ही था, सुबह काल लेने गया था, आज ध्यान नहीं रहा, वरना आपके साथ सह संचालक बन जाता वहीं से। अरे सर बहुत अच्छा हो जाता आप एक बार। ये आपने अच्छा नहीं किया, बिना बताए आप यहाँ से निकल भी गए। हाँ वो गलती। किसी के पेट पे लात मत मारी चंडक जी। नहीं, मैंने मेरे पेट पे लात मारी साहब, वहाँ भोजन हो जाता है। और क्या। चलिए है ना। एक माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ सबसे पहले तो, और आप सभी की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। तरन्नुम से पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा एक मुक्तक के रूप में। खुशी तो है जरा सी और यहाँ पर गम बहुत है ना, खुशी तो है जरा सी और यहाँ पर गम बहुत है ना, हमारी याद में आंखें तुम्हारी नम बहुत है ना, हमारी याद में आंखें तुम्हारी नम बहुत है ना। 2 पंक्तियां, एक आपके लिए एक मेरे लिए, सुनिएगा। कभी अपने ही मन में झांक कर देखो तो पाओगे, कभी अपने ही मन में झांक कर देखो तो पाओगे, जहां बस तुम हो थोड़े से वहां पर हम बहुत है ना। क्या बात है। जहां पर तुम हो थोड़े से वहां पर हम बहुत है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गजल, बिल्कुल ताजा गजल है, तहत में पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। गजल का मतलब देखिएगा, गजल का मतलब देखिएगा कि रब की ये मंजूरी भी हो सकती है, रब की ये मंजूरी भी हो सकती है, आधी हसरत पूरी भी हो सकती है, पूरी भी हो सकती है जी। क्या बात। कि रब की ये मंजूरी भी हो सकती है, आधी हसरत पूरी भी हो सकती है। और ये शेर देखें कि पहले व्यर्थ समझ छोड़ा हमने जिसको, पहले व्यर्थ समझ छोड़ा हमने जिसको, आज वो बात जरूरी भी हो सकती है, जरूरी भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले व्यर्थ समझ छोड़ा हमने जिसको, आज वो बात जरूरी भी हो सकती है। और ये शेर देखें कि राम नाम रखते हैं हरदम मुख में जो, राम नाम रखते हैं हरदम मुख में जो, हाथ में उनके छुरी भी हो सकती है, छुरी भी हो सकती है।
क्या बात है। राम नाम, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम रखते हैं मुख में हरदम जो, हाथ में उनके छुरी भी हो सकती है। और ये शेर कि दिन काले गुजरेंगे बस हिम्मत रखो, दिन काले गुजरेंगे बस हिम्मत रखो, आज रात सिंदूरी भी हो सकती है। दिन, जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात। इसी बात पे एक शेर पेश है, जरा सुनिएगा। नजरों से जब इश्क छलकता देख लिया, नजरों से जब इश्क छलकता देख लिया, शाम में जहाँ अंगूरी भी हो सकती है, शाम में जहाँ अंगूरी भी हो सकती है। महले पे बेला। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। दिन काले गुजरेंगे बस हिम्मत रखो, आज रात सिंदूरी भी हो सकती है। और ये दो पंक्तियां मेरे खुद के लिए देखिएगा कि जिद जैसी, सुनीता दीदी देखिएगा, सत्य प्रसन्न साहब देखिएगा इसे, जिद जैसी लगती जो उसकी फितरत में, जिद जैसी लगती जो उसकी फितरत में, वो शायद मजबूरी भी हो सकती है। वो शायद मजबूरी भी हो सकती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जिद जैसी लगती जो उसकी फितरत में, वो शायद मजबूरी भी हो सकती है। और गजल का मक्ता बतौर खास देखिएगा कि शिद्दत से चाहेगा जय तो है मुमकिन, शिद्दत से चाहेगा जय तो है मुमकिन, अब हासिल कस्तूरी भी हो सकती है। शिद्दत से चाहेगा जय तो है मुमकिन, अब हासिल कस्तूरी भी हो सकती है, रब की ये मंजूरी भी हो सकती है, आधी हसरत पूरी भी हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भाई साहब, इसी में मैं भी, मेरा भी एक शेर सुना देता हूँ आपको। यूं तो दौलत बहुत जरूरी जीवन में, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। यूं तो दौलत बहुत जरूरी जीवन में, दौलत गैर जरूरी भी हो सकती है। सही है, क्या बात, क्या बात है। तो आइए आगे आगाज करते हैं हम मंजीत जी से ही। चांडक साहब के पास, चांडक साहब के बाद मंजीत जी का ही नंबर है, तो हम चाहेंगे कि वो भी अपनी एक रचना हमारे सबके सामने पेश करें। अब चांडक साहब ने ये सुनाई है, तो मैं इसी में, मेरे जो आगे शेर लिखे हुए मैं भी इसी में सुना दूं थोड़ा। बिल्कुल स्वागत है। चांडक साहब, मैं आपको कॉपी कर रहा हूँ, समझ आपकी नकल ही कर रहा हूँ मैं। नहीं, आप अपना साहब। मैं, दीदी ने बोला 4.5 मिनट, तो 4.5 मिनट ही लूंगा। ये जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, और एक छोटी सी बहर में तरन्नुम में भी सुनाना चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत। चांडक साहब, आप ही, इसी को मैं आगे कंटिन्यू करते हुए कह रहा हूँ कि आंख कभी अंगूरी भी हो सकती है, आंख कभी अंगूरी भी हो सकती है, शाम ढली सिंदूरी भी हो सकती है। यूं तो दौलत बहुत जरूरी जीवन में, यूं तो दौलत बहुत जरूरी जीवन में, दौलत गैर जरूरी भी हो सकती है। दिल मेरा लेकर वो ऐसे मुकर गए, दिल मेरा वो लेकर ऐसे मुकर गए, ऐसी क्या मजबूरी भी हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। कहते हैं जब नीयत अपनी सच्ची हो, कहते हैं जब नीयत अपनी सच्ची हो, जब नीयत सच्ची हो, कहते हैं जब नीयत अपनी सच्ची हो, फरियाद हमारी पूरी भी हो सकती है। वाह वाह, क्या बात। जी शुक्रिया। अचरज से मुझको वो ऐसे देखे हैं, अचरज से वो मुझको ऐसे देखे हैं, उसकी प्यास अधूरी भी हो सकती है। क्या बात है, क्या बात, बहुत। बेरुख होकर साथ मेरे यूं रहता है, बेरुख होकर साथ मेरे यूं रहता है, साथ रहें पर दूरी भी हो सकती है। और इसी में इधर उधर क्यों खुशबू ढूंढते फिरते हो, इधर उधर क्यों खुशबू ढूंढते फिरते हो, नाभि में कस्तूरी भी हो सकती है। क्या बात है, क्या बात। नाभि में कस्तूरी भी हो सकती है। और वाह वाह वाह, देने वाले पर ये निर्भर करता है। हालांकि ये जो मैंने लिखा था, इसमें जो मतलब
रदीफ आ रहा था तो उसमें काफी रदीफ में मतलब इसमें ऑब्जेक्शन हो गया था कि ये वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने तो लिख ही लिया। देने वाले पर ये निर्भर करता है, भीख नहीं दस्तूरी भी हो सकती है। क्या भीख नहीं दस्तूरी भी हो सकती है। बहुत सुंदर, क्या बात है। और बहुत बढ़िया मंजीत भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया चांडक साहब और दीदी। आप ही के आपसे ही सीखा है और आप ही को सुना रहा हूँ, और आप ही से सीखना है और आपको ही सुनाऊंगा। स्वागत है। सीखकर सबको सुनाइएगा, सभी को सुनाइएगा। बहुत अच्छा। आप मैं अगर हमारे पास समय की कमी है तो मैं ठीक है, मेरी एक रचना बहुत है, आप चाहें तो आगे वो कंटिन्यू कर लीजिए, किसी और को मौका दीजिए। जी जी, मैं तो फिर कभी भी सुना दूं। अभी तो सुनाइए, अभी तो एक अच्छा सुना दीजिए। तरन्नुम वाली दीदी, वो मुझे एक्चुअली कहते हैं तो फिर मैं थोड़ा सा नहीं, जो सामने है आपको बहुत अच्छा कहते हैं शेर कोई भी। एक आधे मिनट का टाइम दीजिए, आधे सेकंड का। जी जी जी। मैं एक्चुअली मुझे एक बहन मुझे बहुत पसंद है, मैं उस पे अक्सर ही कहता हूँ और बहुत लंबी गजल कहने की कोशिश भी करता हूँ। और मंजीत जी, आप ही की इन बातों पर आप अपना शेर ढूंढ रहे हैं, अपनी गजल ढूंढ रहे हैं, तब तक मैं आपके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी। हम आपको परख नहीं रहे हैं, मैं आपकी तरफ से ये 2 पंक्तियां पेश करती हूँ। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। परखना मत, परखने में कोई अपना नहीं रहता। किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। तो हम चाहेंगे कि मंजीत जी ने जो चांडक साहब के लय में उसी तर्ज पर जो एक गजल, अपनी कुछ गजल के शेर पेश किए थे, उसी कड़ी में आगे अपनी एक और रचना वो पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। मैं जो सुनाना चाहता था वो मेरे से भी सर्च नहीं हो रही है, क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया सब लोगों को देखकर। मुझे ऐसा जैसे वो कांपने लगते हैं ना पाँव। अभी बैठा हुआ हूँ तो मतलब मैं अपनी थोड़ा सा और कपा देता हूँ। जी मुझे एक शेर डाल रहा हूँ, सुन लीजिए। आप ही के इसी को आगे ले गया मैं भी, कि सोच समझकर तरही गजल को पढ़ना, सोच समझकर तरही गजल को पढ़ना, यहाँ बैठी नाराज जूरी हो सकती है। बढ़िया जी। एक मैंने छोटी सी गजल लिखी थी, मुझे उसके बारे में बड़ा अच्छा लगा। अपना हालांकि अपनी इसी काव्य पाठ का ही होमवर्क था। जी पेश कीजिए, स्वागत है। बीच अपने लगी वो अगन व्यर्थ है, बीच अपने लगी वो अगन व्यर्थ है, तुझ तलक घर न पहुंचे तपन व्यर्थ है। क्या कहना? बीच अपने लगी वो अगन व्यर्थ है, तुझ तलक घर न पहुंचे तपन व्यर्थ है। खुद ही खाए हैं जब घाव दिल पे तो फिर, खुद ही खाए हैं जब घाव दिल पे तो फिर, ये हर एक बात बुदन व्यर्थ है। एक दफा लग गई आग दिल में अगर, एक दफा लग गई आग दिल में अगर, फिर बुझाने का हर जतन व्यर्थ है। और ये शेर जो है मुझे बहुत पसंद है, और मैं आज के जो सिनारियो है, जो सास बहू में अक्सर विवाद होते हैं, उस पर मैंने ये अपना कुछ कहने की कोशिश की थी कि नर्म लहजा नहीं है अगर आपका, नर्म लहजा नहीं है, नर्म लहजा नहीं है अगर आपका, फूल सा फिर ये नाजुक बदन व्यर्थ है। क्या बात है, क्या बात है। नर्म लहजा नहीं है अगर आपका, फूल सा फिर ये नाजुक बदन व्यर्थ है। और हो सको ना किसी के मुकाबिल अगर, हो सको ना किसी के मुकाबिल अगर, पल रही दिल में तेरे जलन व्यर्थ है, पल रही दिल में तेरे जलन व्यर्थ है। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे, हालांकि मेरी लिस्ट में नहीं था, लेकिन फिर भी आपने मुझे समय दे दिया। मैं तो सोच रहा था कि आज श्रोता बन के बैठने वाला हूँ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लिस्ट तो ये रहती है कि हमें एक अंदाज आ जाता है कि हम अपना समय सीमा में उस हिसाब से कार्यक्रम को सभी को शामिल करके कार्यक्रम का संचालन कर सकें। बाकी हम सभी पटल के साथी हैं, हम पटल के साथी हैं, सभी का स्वागत है, हमेशा स्वागत है, ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। मंजीत भाई, हाँ जी, हर्षा जी एक सेकंड में लूंगा कि मंजीत भाई का उसी गजल को एक शेर मैं भी कह रहा हूँ कि हो किसी पे ना उनका असर जब तलक, हाँ जी, हो किसी पे ना उनका असर जब तलक, जय तुम्हारे कहे हर कथन व्यर्थ। वाह, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, खंजर से करो बात न तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। कुछ भूल हुई है, क्या बात है। कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, कुछ भूल हुई है तो सजा भी कोई होगी, सब कुछ मैं बता दूंगा, जरा प्यार से पूछो, जरा प्यार से पूछो। क्या बात है, अच्छा जी, इसी में आगे है कि काम अपना। बस मैं आगे जरा प्यार से पूछने के लिए हमारे प्रदीप सर, भट्ट सर बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और बड़ी देर से अपने मोबाइल और अपने कागजों को पलटते जा रहे हैं, अपनी रचना ढूंढ रहे हैं। तो स्वागत करते हैं आदरणीय भट्ट सर का। स्वागत है, स्वागत 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 सर, नमस्कार आपको। सर अनम्यूट कर लीजिए, आपका अपने आप को अनम्यूट। ये किसकी आवाज आ रही है? गायब तो हो रहा। सर आप अनम्यूट कीजिए। प्रदीप सर, आपको नीचे एक माइक का बटन, माइक का साइन दिखेगा, उसको अनम्यूट कर दीजिए। अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। कि रहे आबाद तुझा दीप तुझे वरदान देता हूँ, रहे आबाद तुझा दीप तुझे वरदान देता हूँ, जमाने भर के सारे गम मेरी झोली में देता हूँ। आज सिर्फ यही उपलब्धि रही लिखा है। और एक अपनी पुस्तक दरिया सुख का सहरा हुआ से पढ़ रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है तुमको? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। आ रही है ना? जी। झूठा करो सच्चा करो और प्यार तो करो, झूठा करो सच्चा करो और प्यार तो करो, एक बार से ही मुझसे मुलाकात तो करो। झूठा करो सच्चा करो पर प्यार तो करो, एक बार से ही तुम मुझसे मुलाकात तो करो। गुमसुम से रहोगे तो पता कुछ न चलेगा, गुमसुम से रहोगे तो पता कुछ न चलेगा, तुम जिंदगी से उठ के सवालात तो करो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। से रहोगे तो पता कुछ न चलेगा, जिंदगी से उठ के सवालात तो करो। जो दिल में है उसे जी खोल के कहो, जो दिल में है तेरे उसे जी खोल के कहो, जो इस तरह हल्के ना तुम जज्बात को करो। वादा तेरी गली में मैं आऊंगा एक दिन, वादा तेरी गली में मैं आऊंगा एक दिन, पहले तुम मुनासिब से कुछ हालात तो करो। वादा तेरी गली में मैं आऊंगा एक दिन, पहले तुम मुनासिब से कुछ हालात तो करो। हासिल नहीं कुछ बात बढ़ाने से क्या सबब, हासिल नहीं है कुछ बात बढ़ाने से क्या सबब, कुछ अनकही बातों को आत्मसात तो करो, कुछ अनकही बातों को आत्मसात तो करो। जो हो गया उस पर किसी का जोर नहीं था, ये शेर ध्यान दे कि जो हो गया उस पर किसी का जोर नहीं था। आंखों से अपनी और तुम बरसात ना करो, आंखों से अपनी और तुम बरसात ना करो। और मक्ता बेशक क्या हाल बना रखा है तुमने अजीब सा, क्या हाल बना रखा है तुमने अजीब सा, तुम दीप कभी खुद से मुलाकात तो करो। झूठा करो सच्चा करो और प्यार तो करो, एक बार से ही मुझसे मुलाकात तो करो। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, वाह वाह, शानदार। धन्यवाद सर। हमने ऐसा देख रहे हैं कि 50 के उम्र में जगजीत सिंह जी को देख रहे हैं, ऐसे आप ऐसे लग रहे हैं। ये मुझे लगता है 24 या 25 का कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए।
सब मुझे जगदीश सिंह ही बोलते हैं। और मुंबई में तो बहुत ज्यादा समस्या थी, लोग नमस्ते करके चले जाते थे। अच्छी बात है भाई। अरे वाह सर, बहुत 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 खूब, बहुत खूब सर। और आगे हम अच्छा हुआ चित्रा जी नहीं मिली सर आपको। वो मिलती नहीं आजकल किसी से। और फिर हम अपनी ट्रेन को आगे बढ़ाते हैं हैदराबाद में ही, और निवेदन करते हैं आदरणीय सुहास सर से। आदरणीय सुहास भटनागर सर हमारी इस काव्य गोष्ठी में पहली बार हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, तो सर से निवेदन है कि वो आज हमारे सामने अपनी बेहतरीन रचनाएं पेश करें। स्वागत सर, स्वागत। मेरा नंबर है? जी सर, आप ही का नंबर है। एक्चुअली बीच में साउंड नहीं आ रही। अच्छा, आप लोगों ने कभी सोचा होगा जो आंसू बहते नहीं है वो कहाँ रहते हैं? कुछ आंसू ऐसे बहते नहीं है तो कहाँ रहते हैं, उस पे ही है। स्वागत सर। वो लहू बन जाते हैं। आप ये आखिर में ही पता पड़ेगा। जो आंसू बहते ही नहीं कहीं छुपे छुपे से रहते हैं, जो आंसू बहते ही नहीं कहीं कहीं छुपे से रहते हैं और मिलते कभी नहीं। निगाहें जाहिर करती हैं, निगाहें जाहिर करती हैं, निगाहें मिलाने को जी चाहता है। वाह। निगाहें मिलाने को जी चाहता है। जिधर मैं खुद को ही ढूंढता रहा, जिधर मैं खुद को ही ढूंढता रहा, वहां तो अब कोई गुमता ही नहीं। वाह। जिधर मैं खुद को ही ढूंढता रहा, वहां तो कोई गुमता ही नहीं। शीशे की तरह साफ है सब, शीशे की तरह साफ है सब। छोटा जख्म भी नुमाया हो जाता है, छोटा जख्म भी नुमाया हो जाता है। अब दर्द बिल्कुल नहीं होता, अब दर्द बिल्कुल नहीं होता। दर्द भी तो साथ छोड़ के आए। वो नाराज नहीं होना चाहता था, वो नाराज नहीं होना चाहता था। जिसने जज्बात जाहिर किए वो किरदार है, अदाकार नहीं है। वाह। जिसने जज्बात जाहिर किए वो किरदार है, अदाकार नहीं। ना सवाल बदलते हैं ना जवाब बदलते हैं, ना सवाल बदलते हैं ना जवाब बदलते हैं। फिर पूछता है कोई मेरे आंसुओं का पत्ता। ना सवाल बदलते हैं ना जवाब बदलते हैं, फिर पूछता है कोई मेरे आंसुओं का पता। शायद उसे मेरे आंसू पोंछने हैं, शायद उसे मेरे आंसू पोंछने हैं। धन्यवाद सर। आपकी रचनाओं में हमेशा हमने बहुत ही गंभीरता भी देखी है, और जीवन, बहुत ही जीवन के जितने भी विभिन्न पहलू रहते हैं, फिर उसके बाद अगर देखें तो जीवन की के कई सारे समीकरणों पे आपकी नज्म हम पढ़ते आए हैं, और एक ये समीकरण भी आज आपका देख लिया। आंसुओं की समीक्षा आपने कर ली है। बहुत खूब। विधाओं से ही लेते हैं, अपनी जिंदगी से ही लेते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही गहरी सोच रखती हुई आपकी रचनाएं हैं। बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और अब हम चलते हैं नागपुर की तरफ। हैदराबाद बहुत घूम लिए और कुछ लखनऊ की भी सैर कर ली। अब इच्छा हो रही है कि भारत का एक और नया शहर देख लिया जाए, तो हम चलते हैं नागपुर। नागपुर से हमारे साथ आदरणीय सहस्त्रबुद्धे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो पंक्तियों के साथ उनका स्वागत करना चाहूंगी। हकीकत छुपाने से क्या फायदा, हकीकत छुपाने से क्या फायदा, गिरे को दबाने से क्या फायदा। अरे मुश्किलों से सदा तुम लड़ो, अरे मुश्किलों से सदा तुम लड़ो, निगाहें बचाने से क्या फायदा, निगाहें बचाने से क्या फायदा। तो आइए स्वागत करते हैं आदरणीय सहस्त्रबुद्धे सर का नागपुर से। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा जी। बंधु जी नमस्कार। सबसे पहले विलप से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हुई। दरअसल आज 2 कार्यक्रम और थे, किसी तरह से वहां छुट्टी लेकर के मैं आया हूँ। चलिए कोई बात नहीं। एक कविता 2 साल पहले
प्रकाशित हुई एक अपनी कविता संग्रह में मैं आपके सामने रख रहा हूँ। स्वागत है। कविता का शीर्षक है रेनकोट। अभी सुभाष जी बोल रहे थे, जीवन के प्रसंगों से ही मैं लेता हूँ, ये एक यथार्थ है। ऐसे ही एक प्रसंग को मैंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। एक प्याली चाय, चुस्कियों का स्वाद, चौराहे पर लगा जमघट, बदल सकती है सूरत, ला सकती है कहीं आह्लाद कहीं विषाद। हर कोई ताल ठोक रहा है, आए दिन भौंक रहा है, गांव गली में श्वानों सा। मुर्गे की बांग तो सुबह होती है, घंटे घड़ियाल अजान की आवाजें हर सुबह शाम रात होती हैं। पर ये आवाजें हर पल गूंज रही हैं, वातावरण को प्रदूषित करते, आरोप प्रत्यारोप, वार पर वार और पलटवार। बन गई है राजनीति की जरूरत, मर्यादा को ताक पर रखकर, मगर जानते सब हैं आईने में दिखती सूरत हकीकत है, मैदान में हो रही फजीहत है। जानते सब है मानता कोई नहीं, हम्माम में सब दंगे हैं पर भीगता कोई नहीं। शायद नहीं, निश्चित रूप से रेनकोट ओढ़े हैं, निश्चित रूप से रेनकोट ओढ़े हैं। धन्यवाद। वाह वाह सर, बहुत खूब, बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और कितने चुनिंदा विषय रहते हैं सर के, वो भी हम देखते ही रहते हैं, पढ़ते ही रहते हैं उनको। बहुत बहुत बधाई सर, बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति। और अब हम चलते हैं आगे। हमारे साथ जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर राजीव सिंह जी। सर, स्वागत है आपका काव्यधारा की इस गोष्ठी में। हमारी गोष्ठी का ये चौथा भाग है, मासिक गोष्ठी हमारी चल ही रही है और हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं एसके जैन साहब भी। मैं समझती हूँ सर भी तो हैदराबाद से ही हैं। जैन साहब भी हैदराबाद से ही है ना, एसके जैन साहब? जी हैदराबाद से। तो हैदराबाद की मेजोरिटी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत स्वागत सबका। तो हम चाहेंगे जैसा कि हमारे साथ डॉक्टर एसके जैन सर मेरठ से है ना? एसके जैन सर मेरठ से, मेरठ वो एक्चुअली मेरठ से हैं। अच्छा, हाँ, दो नाम है, दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। राजीव जी हैदराबाद से। हाँ, राजेश सर तो हैदराबाद से हैं। तो राजेश सर, बहुत स्वागत है आपका सर। हम चाहेंगे जैसा कि आप हमारे साथ जुड़े ही हैं, तो आपके लिए दो पंक्तियां पेश करने की इजाजत चाहूंगी। आंखों से इकरार भी करना आता है, आंखों से इकरार भी कराना आता है, होठों को इनकार भी कराना आता है। जो नफरत करते हैं उनसे ये कह दो, जो नफरत करते हैं उनसे ये कह दो, हमको उनसे प्यार भी करना आता है, हमको उनसे प्यार भी कराना आता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ क्या बात है, वाह। निवेदन है आदरणीय डॉक्टर राजीव सिंह जी से कि वो अपना रचना पाठ करें। बहुत धन्यवाद। क्षमा चाहूंगा, मैं देर से आप लोगों के साथ ज्वाइन हो पा रहा हूँ। आज गाना हो गया था, अभी आया हूँ और ज्वाइन हुआ मैं आप लोगों के साथ। और अभी मैंने एक रचना भी रची है। बड़े दिनों से व्यस्तता के कारण रचना रच नहीं पा रहा था और बिना तराशे हुए ही वो आप लोगों के समक्ष जो है वह प्रस्तुत है। वो आंदोलन अभी चल रहा है, उसी के संदर्भ में है। देखिए क्या आंदोलन हो रहा है, देखिए क्या आंदोलन हो रहा है। जातिए की कौन क्या क्या बोल रहा है, जातिए की कौन क्या क्या बोल रहा है। सोचिए क्यों हो गई सुनसान सड़कें, सोचिए क्यों हो गई सुनसान सड़कें। और संग सौभाग्य किसका हो रहा है, और संग सौभाग्य किसका हो रहा है।
हर कोई अब सिर पे चढ़कर बोलता है, हर कोई अब सिर पे चढ़कर बोलता है। क्या कहूँ अब कौन किसको ढो रहा है, क्या कहूँ अब कौन किसको ढो रहा है। वो जहां हट कर रहा हक मांगने का, वो जहां हट कर रहा हक मांगने का, है यकीन वो हक वहीं पर खो रहा है। वाह, है यकीन वो हक वहीं पर खो रहा है। इस तरफ है जिद कि हम देकर रहेंगे, इस तरफ है जिद कि हम देकर रहेंगे। उस तरफ मुद्दा महज मत दो रहा है, उस तरफ मुद्दा महज मत दो रहा है। हर नई तकनीक होती जन विरोधी, हर नई तकनीक होती जन विरोधी। वो यही तहजीब लेकर रो रहा है, वो यही तहजीब लेकर रो रहा है। वो भला कैसे कहेगा यस बताओ, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग हो गए यहाँ पे। वो भला कैसे कहेगा यस बताओ, जिसकी फितरत में हमेशा नो रहा है, जिसकी फितरत में हमेशा हो रहा है। और अंतिम बंद है, सत्य है निर्भर हमारे देखने पर, सत्य है निर्भर हमारे देखने पर। दिखता जिसका नजरिया जो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। दिखता जिसका नजरिया जो रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं ना, दृष्टि में सौंदर्य होता है। जो जैसा चाहता वैसा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर शब्द, लाजवाब। और हमारे यूपी की आपकी आवाज जब आपने बोला तो हमें लगा यूपी की वो पूर्वांचल की वो मिठास है। तो मेरे ख्याल से एसके जैन सर हमारे साथ जुड़े तो हैं, लेकिन उनका वीडियो ऑफ है और माइक भी बंद है। अगर वो हमारे साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, मंच में शामिल हैं, तो कृपया वीडियो अपना ऑन कर दें। मुझे लग रहा है कि वो नहीं सुन पा रहे हैं। हाँ। तो मैं सबसे पहले अब निवेदन करूंगी हर्षा से कि हर्षा आप अपनी रचना हमारे सामने प्रस्तुत करें। जी। किसी प्रस्तुति हर्षा जी को 4 पंक्तियों से बुलाऊं दीदी, अगर आप आदेश दें तो। अरे प्लीज, हमारा बहुत समय यूं ही जा रहा है, आप लोग फिर लास्ट वालों को समय नहीं मिलेगा। देखिए हर्षा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी एक रचना है मेरी, बहुत पहले की लिखी हुई, बस आप सबके सामने आपके आशीर्वाद से। अब किसी से शिकायत नहीं, अब किसी से शिकायत नहीं, इश्क है ये सियासत नहीं। अब किसी से शिकायत नहीं, इश्क है ये सियासत नहीं। वक्त का खेल है क्या करें, वक्त का खेल है क्या करें, कम खुदा की भी रहमत नहीं। वाह वाह। वो मिला हमने रब पा लिया, वो मिला हमें, वो मिला हमने रब पा लिया, और दिल में है चाहत नहीं। वो मिला हमने रब पा लिया और दिल में है चाहत नहीं।
दुश्मनी का गिला क्या करें, दुश्मनी का गिला क्या करें, दोस्त में ही शराफत नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे शेर पेश है। रूठ कर चल दिए बिन कहे, रूठ कर चल दिए बिन कहे, कुछ सुने उनको फुर्सत नहीं। रूठ कर चल दिए बिन कहे, कुछ सुने उनको फुर्सत नहीं। और अंतिम शेर है। लूट तो लिया आपने, लूट तो है लिया आपने, लूट तो है लिया आपने, गैर की ऐसी जुर्रत नहीं, गैर की ऐसी जुर्रत नहीं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब किसी से शिकायत नहीं, इश्क है ये सियासत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं चाहूंगी कि हमारे साथ हमारी सखी और हमारे इस कार्यक्रम में जो हमारा पूरा साथ देती आई हैं, शिल्पी भटनागर जी अपनी रचना पेश करेंगी। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद वर्षा जी और पटल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और पटल पर उपस्थित सभी अग्रजों को फिर से प्रणाम करती हूँ और सभी साथियों को नमन। और एक रचना कि जीवन में कुछ अच्छे नियम बनाकर देखिए, जीवन में कुछ अच्छे नियम बनाकर देखिए, मेहनत की आग में देही तपा कर देखिए। जल जाएंगे हजारों दिए राहों में ए दोस्त, जल जाएंगे हजारों दिए राहों में ए दोस्त, किसी अंधे को रोशनी दिखा कर देखिए। भर जाएंगे दुआओं से किस्मतों के तेरे थैले, भर जाएंगे दुआओं से किस्मतों के तेरे थैले, किसी भूखे गरीब को रोटी खिला कर दे। क्या बात। कमी ना होगी कभी तुझे खुदा की रहमतों की मेरे यार, कमी ना होगी कभी तुझे खुदा की रहमतों की मेरे यार, मजार पर बैठे बेजार के लिए दुआ के हाथ उठा कर देखिए। क्या बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं है नामुमकिन इस दुनिया में ए शिल्प, कुछ भी नहीं है नामुमकिन इस दुनिया में ए शिल्प, मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा जला कर देखिए। वाह वाह। कतरे हो जाएंगे हर जख्म नासूर, रंज और गम तेरे, कतरे हो जाएंगे हर जख्म नासूर, रंज और गम तेरे, किसी घायल को अस्पताल पहुंचा कर देखिए, किसी घायल को अस्पताल पहुंचा कर देखिए। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है जिंदा दिली। और इसी जिंदा दिली के बाद मैं आगे अनुरोध करना चाहूंगी इन दो पंक्तियों के साथ। महकते हैं खुद के वजूद से ही कुछ लोग, महकते हैं खुद के वजूद से ही कुछ लोग, असली फूलों पर इत्र छिड़का नहीं जाता। और ऐसी ही महक इस पटल की शोभा बढ़ा रही है, कई बरसों से काव्यधारा पटल की शोभा बढ़ा रही है। और आज इस मंच पर भी हमारे साथ शोभायमान हैं हमारी मार्गदर्शिका आदरणीय सुनीता लुल्ला जी। तो मैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत। मैं ज्यादा पहले कुछ शेर वगैरह नहीं सुनाऊंगी, एक गजल पुरानी है, आज मुझे फेसबुक में लाकर के दे दी, मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। 3 साल पहले आप तो सबको डांट सुना दीजिए एक बार जोरदार। जय जी अब मैडम को बोलने दीजिए, अब मैडम को बोलने दीजिए, अभी और भी बाकी हैं। क्योंकि मेरे पास अभी हमारे अतिथि आएंगे, हमारे अध्यक्ष जी आएंगे। ये गजल का मैं बैकग्राउंड बताती हूँ। ये उस समय मेरी आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था, कैटरेक्ट हो रहा था, तो मुझे ठीक से दिखाई पड़ता नहीं था। उन दिनों मैंने एक गजल लिखी थी, ये 3 साल पहले की है। मुझे अब ठीक से दिखता नहीं है, गजल को देखिए। मुझे अब ठीक दिखता नहीं है, तुम्हारा अक्स भी तुमसा नहीं है। मुझे अब ठीक से दिखता नहीं है, तुम्हारा अक्स तुमसा नहीं है। मोहब्बत हो ही जाती है अचानक, मोहब्बत हो ही जाती है अचानक, कोई ये सोच कर करता नहीं, करता नहीं।
दीदी बहुत बढ़िया। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसे ये रोग लग जाता है समझो, जिसे ये रोग लग जाता है समझो, उसे फिर और कुछ जचता नहीं है, उसे फिर और कुछ जचता नहीं है। सभी रिश्तों को तन्हा तोड़ छोड़ डाला, सभी रिश्तों को तन्हा छोड़ डाला। हाँ, मुझसे अब कोई निभता नहीं है, मुझसे अब कोई निभता नहीं है। नींदें भी अचानक छोड़ जाती, ये नींदें भी अचानक छोड़ जाती, वगरना यूं कोई जगता नहीं है, वगरना यूं कोई जगता नहीं है। बदलते वक्त की ताबानियां हैं, वक्त बदला है, बदलते वक्त की ताबानियां हैं। घड़ा ये उम्र का तड़का नहीं है, घड़ा ये उम्र का तड़का नहीं है। वजह आने की तुम अब खुद बताओ, क्यों आए हो? वजह आने की तुम अब खुद बताओ, मेरा दिल बेसबब धड़का नहीं है। जिंदाबाद। दीदी मुकर्रर करें, वापस पढ़े शेर को, वापस पढ़े शेर। वजह आने की तुम अब खुद बताओ, मेरा दिल बेसबब धड़का नहीं है। क्या बात है, क्या जरा सी देर हो जाती है अक्सर, जरा सी देर हो जाती है अक्सर, ये दिल भी अब कहीं लगता नहीं है, ये दिल भी अब कहीं लगता नहीं है। मैं तुमसे आशना हूँ यूं अजल से, मैं तुमसे आशना हूँ यूं अजल से, मगर तू आज तक समझा नहीं है, आज तक समझा नहीं। जरा बैठ जाओ, जरा सी देर को तुम बैठ जाओ, सुबह से यहाँ कोई बैठा नहीं है, सुबह से कोई बैठा नहीं है। तुम्हें इनकार है तो अब भी कह दो, इनकार है तो अब भी कह दो, जुदाई में कोई मरता नहीं है, मरता नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत हर्फ चेहरे का हुआ है, मोहब्बत हर्फ चेहरे का हुआ है, इसे शायद कोई पढ़ता नहीं है, इसे शायद कोई पढ़ता नहीं है। मेरा दिल घर तुम्हारा आज भी है, मेरा दिल घर तुम्हारा आज भी है, मगर उसमें कोई रहता नहीं, कोई रहता नहीं है। वाह 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 वाह। अब ठीक से दिखता नहीं है, मुझे अब ठीक से दिखता नहीं है, तुम्हारा अक्स भी तुमसा नहीं। क्या बात है दीदी, शानदार। छोटी बहन की लाजवाब। मेरे साथ क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति, आनंद आ गया हमें तो सुनकर, और जोश और उमंग भी जग गई है। और लेकिन मैं एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग किसी ओपन मंच में नहीं हैं और हम लोग गूगल मीट या इस टाइप की ये जो ऐप्स यूज़ करते हैं ना, तो हमारे ही आवाज़ इको होके दूसरे के माइक से वापस सुनाई देने लगती हैं। तो कोशिश करके हम बीच बीच में अगर बोलते भी हैं किसी की वाहवाही तो थोड़ा ब्रेक रखें, अदरवाइज आवाज़ ओवरलैप होती है और हम ठीक से उन्हें सुन नहीं पाते हैं। तो ये मेरा छोटा सा अनुरोध हर बार के लिए ही रहता है, क्योंकि क्वालिटी आउटपुट हमें इतना नहीं मिल पाता है इसमें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैडम तो हमारी सब कुछ करता धरता मार्गदर्शिका हैं ही, और आज इस गोष्ठी के लिए हमारा जो आमंत्रण विशेष अतिथि के रूप में जिन्होंने स्वीकार किया है, डॉक्टर विनोद आसुदानी जी हमारे साथ हैं नागपुर से, और उनके लिए मैं क्या कहूँ, दो पंक्तियों के साथ मैं उनको स्वागत करना चाहूँगी। दिव्य हुआ पटल यह, दिव्य हुआ पटल यह, दिव्य हुआ यह मंच, दिव्य सांझ यह हो गई, आए जो श्रीमंत, आए जो श्रीमंत। तो आदरणीय विनोद आसुदानी साहब से निवेदन है कि आज के अतिथि के रूप में वो इस गोष्ठी में अपनी कविताएं प्रस्तुत करें और हम सबको अभिभूत करें। स्वागत स्वागत। सर आपका वीडियो बंद हो गया है, वीडियो ऑफ हो गया है, पर हम आपको सुन पा रहे हैं। जी सर, जी सर। जी सर। बहुत कम आवाज
दो तीन शेर मतला और दो तीन शेर मतला और दो तीन शेर ऐसे मैं छोटी छोटी चीजें आपकी नजर करूंगा। आवाज आ रही है आपको? जी जी। बड़ा शेर है सर। वाह। चारा घर क्या मुझको देगा, चारा घर क्या मुझको देगा। चारा घर क्या मुझको देगा। पागल एक दीवाना हूँ, पागल एक दीवाना हूँ। और नहीं कुछ। आग लगे, आग लगे मेरे मस्जिद को, ये खुदा है और नहीं कुछ। और नहीं कुछ। क्या कहना सर। वाह वाह सर। देखिएगा जी जी सर, स्वागत स्वागत सर। मुझको मेरा पता देकर, मुझको मेरा पता देकर, कितने कितने टुकड़े हुए मेरे दिल के, टुकड़े हुए मेरे दिल के। कोई आकर जरा जाए न आंखें हंस हंस न आंखें हंस हंस कर, कोई थोड़ा सा अब रुला देकर। अक्षर मैं कदे रोज मैं भी जाऊंगा, मैं कदे रोज मैं भी जाऊंगा अपने हाथों से पिला दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या कहने सर, क्या कहने। आंखें सूख गई हैं पर कोई थोड़ा सा रुला देगा। बहुत ही बेहतरीन अंदाज। और अब नॉट लास्ट नॉट लीस्ट, लेकिन हम सबके प्रेरणा स्रोत, दोहा, गीत, गजल और छंद कुंडलियां, मतलब कविता की जिस भी विधा का हम जिक्र करें, चाहे वो गीतिका हो या बहुत सारी कुछ भी, हर किसी में उनकी मास्टरी, उनका अंदाज, उनकी पारखी नज़र और उनका समझाने का तरीका, उन सब के लिए हम जिसके लिए हम पटल पर हमेशा जिनके अभिभूत रहे हैं,
सदा जिनसे मार्गदर्शन पाते रहे हैं, हमारे आदरणीय सत्य प्रसन्न सर कोरबा से, जो कि हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं, इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं उनका एक बार पुनः 2 पंक्तियों के साथ। एक मूरत जरूरत भर का पत्थर ढूंढ लेती है, एक मूरत जरूरत भर का पत्थर ढूंढ लेती है कि जैसे नींद अपने आप बिस्तर ढूंढ लेती है। अगर हो हौसला दिल में, अगर हो हौसला दिल में तो मंजिल मिल ही जाती है। नदी खुद अपने कदमों से समंदर ढूंढ लेती है, नदी खुद अपने कदमों से समंदर ढूंढ लेती है। और इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं निवेदन करूंगी आदरणीय सत्य प्रसन्न सर से कि इस गोष्ठी में प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। जी सर, सभी को प्रणाम निवेदित करता हूं। आज एक रचना मैं मुक्तिकों में पढ़ रहा हूं, मुक्तिकों में ही पूरी रचना है, देखिएगा। कि पगडंडियों के डंक पांव झेलते रहे, पगडंडियों के डंक पांव झेलते रहे, हम हर कदम जमीन को टटोलते रहे। पगडंडियों के डंक पांव झेलते रहे, हम हर कदम जमीन को टटोलते रहे। साहिल पे बैठ हाथ बांध कर निगाह से, साहिल पे बैठ हाथ बांध कर निगाह से, हम हर हिलोर को परे ढकेलते रहे, हम हर हिलोर को परे ढकेलते रहे। दुविधा सवाल दर सवाल पूछती रही, दुविधा सवाल दर सवाल पूछती रही, हर सांस उम्र का हिसाब पूछती रही। दुविधा सवाल दर सवाल पूछती रही, हर सांस उम्र का हिसाब पूछती रही। हम रास्ते तलाशते तलाशते थके, हम रास्ते तलाशते तलाशते थके, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही, मंजिल तमाम उम्र हमें ढूंढती रही। अक्सर ही हाशिए पे खड़े सोचते रहे, अक्सर ही हाशिए पे खड़े सोचते रहे, अपने ही हौसलों के पंख नोचते रहे। अक्सर ही हाशिए पे खड़े सोचते रहे, अपने ही हौसलों के पंख नोचते रहे। गिरवी थे हाथ, गिरवी थे हाथ, गैर से पंजे उधार ले, गिरवी थे हाथ, गैर से पंजे उधार ले। अपने तमाम जख्म हम कुरेदते रहे, अपने तमाम जख्म हम कुरेदते रहे। भयभीत थे, भयभीत थे कि दिन में दिए बालते रहे, भयभीत थे कि दिन में दिए बालते रहे, आस्तीन में परंतु सांप पालते रहे। भयभीत थे कि दिन में दिए बालते रहे, आस्तीन में परंतु सांप पालते रहे। जिस ख्वाब के लिए सदा ही फिक्रमंद थे, जिस ख्वाब के लिए सदा ही फिक्रमंद थे, वो ख्वाब रात रात जाग टालते रहे, वो ख्वाब रात जाग जाग टालते रहे। पत्थर उठा के रोज ही उछालते रहे, पत्थर उठा के रोज ही उछालते रहे, सुराख आसमां में फिर तलाशते रहे। पत्थर उठा के रोज ही उछालते रहे, सुराख आसमां में फिर तलाशते रहे। कुछ धूप लेके और लेके थोड़ी चांदनी, कुछ धूप लेके और लेके थोड़ी चांदनी, हम रोज एक बुत नया तराशते रहे, हम रोज एक बुत नया तराशते रहे। अंतिम मुक्तक है, देखिए। सीने पे वक्त के नसीब टांकते रहे, सीने पे वक्त के नसीब टांकते रहे, हिम्मत की टोकरी का भार आंकते रहे। सीने पे वक्त के नसीब टांकते रहे, हिम्मत की टोकरी का भार आंकते रहे। चढ़के चढ़ाव दूर तलक आए तो मगर, चढ़के चढ़ाव दूर तलक आए तो मगर, मुड़ मुड़ के हम उतार को ही झांकते रहे, मुड़ मुड़ के हम उतार को ही झांकते रहे, मुड़ मुड़ के हम उतार को ही झांकते रहे। नमस्कार, नमस्कार, धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद। एक और रचना हो जाए। एक और? जी जी प्लीज। अरे
ठीक। सर एक हिंदी गजल। गजल? जी हिंदी गजल। जी जी हिंदी गजल तो मुझे तलाशना पड़ेगा। एक गीत सुनो ना यार आप जब तक। ठीक है, चलिए जो आपका मन हो। एक गीत सुन लीजिए, हिंदी गजल फिक्स लाएंगे अगली महफिल में। जी सर। हाँ कि कर दिए मैंने विसर्जित गम खुशी की ताल में, कर दिए मैंने विसर्जित गम खुशी की ताल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में। कर दिए मैंने विसर्जित गम खुशी की ताल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में। एक स्मित रेखा अधर को चूम कर सकुचा गई, एक स्मित रेखा अधर को चूम कर सकुचा गई, एक जुगनों की चमक ही यामिनी को भाग गई, एक जुगनों की चमक ही यामिनी को भाग गई। बिंब दिखते प्रीत के सब, बिंब दिखते प्रीत के सब, है हया के गाल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में। कुमकुमी भूमध्य रेखा तर्जनी की वो छुअन, कुमकुमी भूमध्य रेखा तर्जनी की वो छुअन, वो सुवासित और मुखलित मानसी कोमल सुमन। कुमकुमी भूमध्य रेखा तर्जनी की वो छुअन, वो सुवासित और मुखलित मानसी कोमल सुमन। रख दिए थे सब सजाकर, रख दिए थे सब सजाकर अंजुरी की थाल में, रख दिए थे सब सजाकर अंजुरी की थाल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में। अंतिम बंद देखिए। इस सिंधु के चंचल पटल को, सिंधु के चंचल पटल को छू रही सौदामिनी, सिंधु के चंचल पटल को छू रही सौदामिनी, पावनी मधुपर्क में जो खिल रही थी दामिनी। सिंधु के चंचल पटल को छू रही सौदामिनी, पावनी मधुपर्क में जो खिल रही थी दामिनी। उलझ कर हर बार स्मृतियां, उलझ कर हर बार स्मृतियां रह गई हैं जाल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में। कर दिए मैंने विसर्जित गम खुशी की ताल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल में, चंद यादें खुशबुओं की रख लिए रूमाल। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही प्यारी रचना। मन को भागे आपकी ये पंक्तियाँ। जुगनू की चमक, जुगनू की चमक यामिनी को भाग गई, कुमकुमी भूमध्य रेखा, मतलब इतनी अच्छी अच्छी सर उपमाएं यूज करते हैं कि हम लोग तो बिल्कुल कायल हो जाते हैं, डूब जाते हैं उसमें। और अब आप लोगों की इजाजत से आज की इस गोष्ठी को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। और नीलम जी, सबने सुना दी जय जी, आप बहुत लेट आए और मैं निवेदन करूंगी हमारी प्रिय सखी नीलम जी से। नीलम जी जी प्रोटोकॉल तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं वालों को अध्यक्ष के बाद कोई नहीं बोल सकता। नहीं, नीलम जी से निवेदन है कि सभी का धन्यवाद कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षा बहन। और ये जो आदरणीय सुनीता मैडम ने जो ये वृक्ष बीज जो रोपा था काव्यधारा पटल का, और आज इतना फूलता फलता हुआ इतना बड़ा वट वृक्ष सा हो गया है, और उसकी छाया में हम जैसे नव पौध पल्लवित पुष्पित हो रही हैं। तो इतने बड़े बड़े जो साहित्य के मनीषी हैं यहाँ पर, आदरणीय सत्य प्रसन्न सर, आदरणीय विनोद आसुदानी सर, और हमारी मैडम जी तो हैं ही अंतर्राष्ट्रीय क्या तिलब्ध साहित्यकार, क्या कहें इनके बारे में। सुहास भटनागर जी, बहुत अच्छा लगा, पहली बार आज आपके रूबरू होने का मौका मिला। ज्योति नारायण जी, स्वर कोकिला, बहुत अच्छा लगा। और उत्तर से अम्बाला से हमारी सवीना वर्मा सभी जी, प्यारी सखी। और हैदराबाद का तो क्या कहते हैं, धूप है हैदराबाद की, मध्य देश से भी हृदय क्षेत्र अपनी अच्छी प्रस्तुतियां सबने दी हैं कि मन मुग्ध हो गया। हम तो बहुत आनंदित, जबकि इस बार मेरे जैसे बहुत तैयारी नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। अपना परिवार इतना, सबकी पंक्तियां तो बहुत अच्छी लगी, सुना, आनंद लिया, रस में डूब गए और बहुत अच्छा लगा। सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ, सभी को नमन करती हूँ, गुरुजनों को। और हम चाहते हैं ये सफर ऐसे ही चलता रहे। हम हमारे
हमेशा जी ये चलता रहे और काव्य धारा नित नए आयाम करे आकार। बिल्कुल। और अभी जो है जो भी ये साहित्यकार हैं सब बंधुजन गुरुजन सब लोग हर क्षेत्र में सब जहाँ हैं जहाँ से अपने सब दुनिया भर में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाए सबको मिले और सभी के लिए नमन करती हूँ वंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। शुभ रात्रि। धन्यवाद हमारी टीम का, बहुत सारा उत्साह देते हैं। तो आप राजीव भैया जी बहुत सभी का धन्यवाद कि सभी इसमें शामिल होते हैं और इस गोष्ठी को ही निरंतर। शुभ रात्रि।